नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में पुरुष अर्थ सिद्धि, अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप की सिद्धि कैसे हो सकती है इसका उपाय बताया जा रहा है। और इस उपाय के अंतर्गत आचार्य महाराज श्रावक धर्म एवं मुनि धर्म की चर्या का वर्णन कर रहे हैं। आचार्य महाराज ने स्पष्ट किया कि सर्वप्रथम मुनि धर्म का उपदेश देना चाहिए। जब हम मुनि धर्म की चर्या का पालन करने में असमर्थ हो जाएं, तब जाकर के श्रावक धर्म को अपनाना चाहिए या श्रावक धर्म का उपदेश देना चाहिए। तो श्रावक धर्म के अंतर्गत आचार्य महाराज 12 व्रतों का कथन कर रहे हैं, जिन 12 व्रतों में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन किया जा रहा है। इन 12 व्रतों में से 5 अणुव्रतों के बारे में हमने विस्तार से समझ लिया है। 3 गुणव्रतों पर चर्चा चल रही है। 3 गुणव्रतों के अंतर्गत भी दिग्व्रत और देश व्रत को हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। अनर्थ दंड व्रत के आचार्य महाराज ने 5 भेद किए थे: पापोपदेश, अपध्यान, हिंसादान, दुष्श्रुति और प्रमाचर्या। इस प्रकार से इन 5 प्रकार की जो अनर्थ दंड की क्रिया है, इन अनर्थ दंड की क्रिया से जो बचा जाता है या बचने का उपाय है, उसको हम अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। इन 5 प्रकार के अनर्थ दंड की क्रियाओं में से हमने 4 प्रकार के अनर्थ दंडों को समझ लिया है। पूर्व कक्षाओं में हमने पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड पर, अपध्यान नाम के अनर्थ दंड पर, हिंसादान नाम के अनर्थ दंड पर और प्रमाचर्या पर, इन चारों पर विशेष चर्चा कर ली है। अब आज की कक्षा में हम जो 5वां अनर्थ दंड है, ऐसा दुष्श्रुति नाम के अनर्थ दंड पर चर्चा करेंगे। ये अनर्थ दंड क्या कहलाता है और इससे बचने का क्या उपाय है, कैसे इस अनर्थ दंड से बचना चाहिए, एक वृत्ति जीव क्या करे जो दुष्श्रुति नाम के अनर्थ दंड से बच सकता है। तो आइए पहले हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर इस श्लोक में आचार्य महाराज क्या कहना चाह रहे हैं, एक एक शब्द से उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आइए पहले उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। रागादिवर्धनानाम दुष्ट कथानाम अबोध बहुलानाम दुष्ट कथानाम अबोध बहुलानाम न कदाचन कुर्वीतो श्रवणार्जन शिक्षणादीनि रागादिवर्धनानाम दुष्ट कथानाम अबोध बहुलानाम न कदाचन कुर्वीतो श्रवणार्जन शिक्षणादीनि। एक बार आप लोग उच्चारण करें। रागादिवर्धनानाम दुष्ट कथानाम अबोध बहुलानाम न कदाचन कुर्वीतो श्रवणार्जन शिक्षणादीनि। रागादिवर्धनानाम दुष्ट कथानाम अबोध बहुलानाम
न कदाचन कुर्वीत श्रवणार्जन शिक्षणादीनी। देखें, अब इस श्लोक में 5वें अनर्थ दंड के बारे में बता रहे हैं। 5वें अनर्थ दंड का नाम है दुःश्रुति। दुःश्रुति का अर्थ क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है। श्रुति का मतलब है सुनने से संबंधित, जो हमारे कर्ण इंद्रिय या श्रोत्र इंद्रिय का विषय होता है उसको हम श्रुति या सुनना कहते हैं। और इसमें क्या शब्द लगा है? दुह उपसर्ग लगा है। दुःश्रुति अर्थात ऐसे शब्द, ऐसे वचनों का सुनना जो खोटे वचन हैं। खोटे वचन किसे कहेंगे? जो हमारे मन में राग द्वेष उत्पन्न करते हैं, जो हमारे अज्ञान के कारण बनते हैं, जिनसे हम कुमार्ग पर चले जाते हैं, जिनसे हम पाप वर्धक क्रियाएं करने लग जाते हैं। ऐसे शब्दों को सुनने से, जिनसे हम पाप की क्रियाएं करने लग जाएं, मन हमारा कलुषित हो जाए, मन में कसाय भाव उत्पन्न हो जाए, ऐसे सभी प्रकार के शब्द दुःश्रुति के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसे दुष्ट गोष्ठियों में बैठने से बचना चाहिए। जो वृत्ति जीव है वो ऐसे लोगों की संगति नहीं करेगा या ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठेगा जहां पर इस प्रकार की चर्चाएं की जा रही हैं। इस प्रकार के ग्रंथ आदि या शास्त्र आदि, जिनको हम ग्रंथ ना करके या शास्त्र ना करके खोटे शास्त्र या खोटे ग्रंथ, कुशास्त्र कहें, ऐसे खोटे ग्रंथ, अश्लील साहित्य आदि को नहीं पढ़ेगा जिनसे पापों में प्रवृत्ति हो सकती है। अथवा ऐसे टीवी आदि के प्रोग्राम भी नहीं देखेगा जिससे उसके मन में या चित्त में राग द्वेष आदि विकल्प रूप परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। तो इसी का वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। यदि हम ऐसे टीवी आदि देखते हैं या ऐसे कोई ग्रंथ कुशास्त्र आदियों को पढ़ते हैं या ऐसे लोगों की संगति में बैठते हैं जहां पर इस प्रकार की चर्चाएं की जाती हैं जो राग द्वेष को बढ़ाने वाली होती हैं, तो वो सारी की सारी क्रियाएं दुःश्रुति नाम का अनर्थ दंड कहलाती हैं। जो वृत्ति जीव होगा वो इस प्रकार की चर्चाओं को सुनने से बचेगा, और यदि बचने का प्रयास करता है तो वही अनर्थ दंड, इसका अनर्थ दंड व्रत में परिणत हो जाएगा। आइए इस श्लोक के एक एक शब्द से इसका अर्थ समझते हैं। पहले लिखा है रागादि वर्धनानाम। राग आदि, राग आदि का मतलब है राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जितने भी विकारी परिणाम हमारी आत्मा के हैं, ऐसे कासायिक भाव जिनसे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, भय उत्पन्न हो जाए, ग्लानि उत्पन्न हो जाए, उदासी मन में आ जाए, हंसी आ जाए, तो इस प्रकार के जितने भी हमारे विकारी परिणाम हैं, ऐसे राग द्वेष आदि विकारी परिणामों को वर्धनानाम, वर्धन करने वाले, बढ़ाने वाले, और कैसे दुष्ट कथानाम अबोध बहुलानाम, बहुलानाम जिन ग्रंथों में या जिन किताबों में बहुलानाम बहुलता से अबोध अर्थात अज्ञान का प्रतिपादन किया गया है, जिनको पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि नहीं होती है बल्कि हमारा ज्ञान खोटा ज्ञान कहलाने लगता है। हम जो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, उस मोक्ष मार्ग को छोड़ करके जब हम संसार के मार्ग में आगे बढ़ने लग जाएं, तो वही ज्ञान हमारा खोटा ज्ञान कहलाता है। और जिन शास्त्रों में या ऐसी दुष्ट कथा नाम, ऐसे शास्त्र, ऐसी किताबें, ऐसी कथाएं जो दुष्ट कथा के अंतर्गत आती हैं। दुष्ट कथा क्यों कह दिया इनको? एक कुछ सत कथा भी होती हैं जिनको, जैसे श्री रामचंद्र जी के बारे में पढ़ना, जैसे आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान आदि का पुराण पढ़ना, जो हमारे 63 सलाह का पुरुष हैं, इनके चरित्र, जीवन चरित्र को यदि हम पढ़ते हैं तो ये सत कथा के रूप में आएंगे। लेकिन इनको छोड़ करके यदि हम कुछ ऐसे प्रसंगों को पढ़ते हैं जिनसे हमारे जीवन में कोई विशेष उन्नति नहीं होने वाली, बल्कि हम अपने मोक्ष मार्ग को छोड़ करके संसार के मार्ग में प्रवृत्त होने लग जाएं, तो ऐसे शास्त्रों को पढ़ने का त्याग करना चाहिए। ऐसे शास्त्रों के पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने से बचना चाहिए। यही बात इसमें कह रहे हैं। रागादि वर्धनानाम, जो राग द्वेष आदि विकारी भावों के वर्धन में कारण हैं, और बहुलानाम अबोध, और जिनमें बहुलता से अज्ञान की बातें कही गई हैं, जो अज्ञान को बढ़ाने वाली बातें हैं ऐसी कही गई हैं, ऐसी दुष्ट कथा नाम, ऐसी दुष्ट यानी खोटी कथाओं के न कदाचन कुर्वीत, ऐसी खोटी कथाओं को न कदाचन, कभी भी न कुर्वीत, नहीं करता है। ना तो ऐसी कथाओं को दूसरों को सुनाएगा, और ना यदि कोई दूसरे सुना रहे हैं तो उन कथाओं को सुनेगा। और क्या नहीं करेगा? श्रवण,
अर्जन शिक्षणादीनी। क्या क्या नहीं करेगा? श्रवण, श्रवण का मतलब होता है सुनना, ऐसी कथाओं को सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं। अर्जन, ऐसी कथाओं का संग्रह जिन किताबों में होता है, ऐसे खोटे शास्त्रों का, खोटी किताबों का संग्रह भी वो नहीं करेगा। और शिक्षण आदिनी, शिक्षण का मतलब होता है दूसरों को बताना, दूसरों को समझाना, तो दूसरों को ऐसी कथाओं को सुनाएगा भी नहीं। तीनों नहीं करना है, ना तो हम स्वयं सुनेंगे, ना हम ऐसी किताबों को घर में रखेंगे, और ना हम किसी दूसरों को ऐसी कहानियां सुनाएंगे। कहानियों का मतलब किसी के भी प्रसंग, लौकिक व्यवहार के प्रसंग भी हम एक दूसरे को नहीं सुनाएंगे। ऐसे कोई भी प्रसंग जो घर गृहस्थी में अनेक राग द्वेष को उत्पन्न कराने वाले प्रसंग नियमित प्रतिदिन उत्पन्न होते रहते हैं, तो जो वृत्ति होगा वो वृत्ति जीव ऐसे प्रसंगों को ना तो सुनेगा ना सुनाएगा। आजकल हम सभी के घरों में, मंदिरों में एक समस्या है कि जितने भी वृत्ति जीव होते हैं वो वृत्ति जीव मैक्सिमम बड़ी हुई उम्र वाले होते हैं, अर्थात वृद्ध लोग होते हैं, जिनकी उम्र 55 और 60 साल की हो गई है लगभग, या इनसे ऊपर वाले ही व्रतों को अंगीकार करते हैं, युवा वर्ग तो करता ही नहीं है। और ऐसे वृद्ध लोगों की मानसिकता एक इस प्रकार की बनी हुई है कि इनके घर में किसी प्रकार का राग द्वेष या कलह होता है तो ऐसी महिलाएं जाकर के मंदिर में एक दूसरी महिलाओं से मिलती हैं और अपने घर की इनको सुनाएंगी और उनके घर की इनसे सुनेंगी। कहीं ना कहीं राग द्वेष का वातावरण मंदिर में उत्पन्न करती हैं, क्योंकि इन लोगों के मिलने का केवल एक ही स्थान होता है, मंदिर, और कहीं इनका मिलना जुलना नहीं होता है। यदि ऐसी महिलाओं ने व्रत अंगीकार कर लिए हैं और मंदिर में जाकर के यदि एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो अब व्रती महिलाओं को इस प्रकार का विशेष ध्यान रखना है कि अब हमने व्रत ले लिए हैं, अब हमें एक दूसरे की बुराई भलाई नहीं करनी है, ना तो हम अपने घर की किसी भी सदस्य की बुराई दूसरों से कहेंगे और ना कोई दूसरा व्यक्ति यदि हमको सुना रहा है तो ना हम ऐसी बुराई सुनेंगे। किसी भी प्रकार से राग द्वेष को उत्पन्न कराने वाली कोई भी कथाओं को, कोई भी प्रसंगों को नहीं सुनना, इसी का नाम होता है दुष्कृति नाम का अनर्थ दंड व्रत। फिर से देखें, रागादि वर्धना नाम, जिनमें राग द्वेष आदि विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं। हमारे घर में देखो, प्रत्येक घर में वैसे ही राग द्वेष परिणाम होते ही रहते हैं। गृहस्थ में रहेंगे तो राग द्वेष परिणामों से नहीं बच सकते, लेकिन हम ऐसे प्रसंगों को और सुन लें कि वैसे ही हमारे घर में राग द्वेष परिणाम हो रहे थे, आपने और एक जाकर के टेंशन हमको दे दी, जिससे और हमारे राग द्वेष परिणाम बढ़ गए कि अब संसार में ऐसा भी होने लगा है, इसने ऐसा कर दिया, उसके घर में ऐसा हो गया। अब इस प्रकार की जब हमारी टेंशन बढ़ती है, चेतः कलुष्यताम श्रुति रवधीनाम दुष्कृतिर भवती। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार में भी इसी प्रकार का लिखा है, चेतः कलुष्यताम श्रुति, जो चित्त में कलुषता उत्पन्न करे, ऐसे अवधि नाम, ऐसे शास्त्रों का पठन पाठन नहीं करेगा, ऐसी दुष्ट गोष्ठी में नहीं बैठेगा, ऐसे चार लोगों के बीच में नहीं बैठेगा जहां पर राग द्वेष वर्धक बातें की जा रही हैं। तो रागादि वर्धना नाम, राग द्वेष आदि को वर्धन करने वाली, और अबोध बहुला नाम, और जिनमें अज्ञानता का बहुलता से वर्णन किया गया है, ऐसी दुष्ट कथाओं को न कदाचन कभी भी न श्रवण न अर्जन न शिक्षण आदिनी कुर्वीत, ना तो वो उनका श्रवण करेगा, न उनका अर्जन अर्थात ऐसी किताबों का घर में संग्रह करेगा, और न शिक्षण आदिनी, न दूसरों को सुनाएगा सिखाएगा। तो इस प्रकार से दुष्श्रुति से बचना चाहिए। आज हमारे घरों में सबसे ज्यादा दुष्श्रुति का कारण बन रहा है टीवी। सभी के घरों में टीवी होती है और टीवी पर जितने भी प्रोग्राम आते हैं, ये निश्चित रूप से राग द्वेष को बढ़ाने वाले, अश्लीलता को उत्पन्न कराने वाले, 5 पापों में वृद्धि कराने वाले ही कार्यक्रम आते हैं। ये बात एक अलग है कि आज वर्तमान में हमारे पारस चैनल और जिनवाणी चैनल जैसे कुछ धार्मिक चैनल भी चलने लगे हैं, और जितने व्रती लोग हैं वो अन्य चैनल को छोड़ करके अब पारस और जिनवाणी चैनल देखने लगे हैं। यदि हम पारस और जिनवाणी चैनल को देख रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इन चैनलों पर कोई भी अदर प्रोग्राम ऐसे नहीं आते हैं जो राग द्वेष को बढ़ाने वाले हों।
बल्कि इस पे तो सच्चे गुरुओं के प्रवचन, सच्चे बीतरागी देवताओं के दर्शन कराए जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन कराए जाते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन इन दो धार्मिक चैनलों के अलावा यदि हम कोई अन्य चैनल देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चाहे वो एपिसोड्स हो, चाहे वो कोई मूवी हो, फिल्म आदि हो, ये सभी के सभी राग द्वेष को बढ़ाने वाले ही होते हैं। तो व्रती जीव यदि कोई है तो व्रत लेने के साथ साथ जब भी हम 5 अणुव्रतों को या 12 व्रतों को अंगीकार करें, सबसे पहले कंट्रोल करें टीवी पर कि हम टीवी कितनी देर देखेंगे। कोशिश ये करें कि टीवी का त्याग पूर्ण रूप से उस दिन कर दिया जाए कि हम टीवी पर पारस और जिनवाणी चैनल के अलावा कुछ नहीं देखेंगे। अथवा कुछ देखना है, अपने देश की जानकारी लेनी है तो न्यूज चैनल के अलावा कुछ नहीं देखेंगे। अन्य जिन पर जो धारावाहिक या एपिसोड्स या मूवी आदि आती हैं, ऐसे कार्यक्रमों को हम नहीं देखेंगे, उनका त्याग करें। अथवा उनकी एक लिमिट बनाएं कि हम केवल 1 घंटे ही देखेंगे या 2 घंटे ही देखेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं देखेंगे। इसमें तो ये कहा जा रहा है कि कदाचन, कभी भी, कदाचन का मतलब होता है 1 घंटे भी नहीं, 10 मिनट भी नहीं देखना है। कदाचन यानी कभी भी नहीं देखें, ना देखेंगे, ना दिखाएंगे, ना सुनेंगे, ना सुनाएंगे, ना पढ़ेंगे, ना पढ़ाएंगे। ऐसी किताबों का संग्रह नहीं करेंगे। तो अब किताबें तो ठीक है, घरों में जितनी होती हैं उतनी होती हैं, लेकिन टीवी तो है। आज इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इन सबका जमाना है और इसमें पूरे दुनिया भर का ज्ञान भरा पड़ा है। खोटा ज्ञान भी है और सच्चा ज्ञान भी है। तो ऐसे खोटे ज्ञान से बचने का प्रयास करना ही दुष्कृति नाम का अनर्थ दंड व्रत कहलाएगा। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज ने इस श्लोक में एक जो 5वें नंबर का अनर्थ दंड था उसके बारे में चर्चा की। अब आइए देखते हैं आचार्य महाराज इन 5 अनर्थ दंडों के अलावा भी 1-2 और अनर्थ दंडों के बारे में विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं, जिनका वर्णन आज तक किसी भी अन्य आचार्यों ने नहीं किया। उनको अनर्थ दंड के अंतर्गत गर्भित नहीं किया है। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी की ये अनुपम प्रस्तुति अद्वितीय देन है, जो उन्होंने अनर्थ दंड के अंतर्गत और भी अन्य अनर्थ दंडों को गर्भित किया है। आइए देखते हैं आचार्य महाराज और क्या कहने वाले हैं। आइए देखते हैं अब इस श्लोक में आचार्य महाराज 5 प्रकार के अनर्थ दंडों का वर्णन करने के उपरांत एक विशेष प्रकार के अनर्थ दंड का वर्णन कर रहे हैं। आचार्य महाराज के अनुसार इस एक प्रकार के अनर्थ दंड का तो विशेष रूप से त्याग करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सभी 5 पापों को उत्पन्न कराने में समर्थ है। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी क्रिया है जो 5 पापों को उत्पन्न कराने में समर्थ होती है। पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। सर्वानर्थ प्रथमम्, सर्वानर्थ प्रथमम् मथनं शौचस्य सद्ममायायः, मथनं शौचस्य सद्ममायायः दूरात् परिहरणीयम्, दूरात् परिहरणीयम् चौर्यासत्यास्पदं द्यूतम्, चौर्यासत्यास्पदं द्यूतम् सर्वानर्थ प्रथमम्, सर्वानर्थ प्रथमम् मथनं शौचस्य सद्ममायायः, मथनं शौचस्य सद्ममायायः दूरात् परिहरणीयम्, दूरात् परिहरणीयम् चौर्यासत्यास्पदं द्यूतम्, चौर्यासत्यास्पदं द्यूतम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। सर्वानर्थ प्रथमम् मथनं शौचस्य सद्ममायायः दूरात् परिहरणीयम्, चौर्यासत्यास्पदं द्यूतम्। सर्वानर्थ प्रथमम् मथनं शौचस्य सद्ममायायः दूरात् परिहरणीयम्, चौर्यासत्यास्पदं द्यूतम्। देखें यहां बता रहे हैं सर्व अनर्थ प्रथमम, सभी प्रकार के अनर्थों में जो प्रथम है, पहले नंबर पर है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड तो आचार्य महाराज ने वो कहे जो परंपरा से चले आ रहे थे, जिनका वर्णन सभी प्रकार के आचार्यों ने किया है। आचार्य उमा स्वामी जी ने भी, आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने भी और अन्य सारे अनेक आचार्यों ने उनका वर्णन किया है।
लेकिन आचार्य महाराज यहां बता रहे हैं कि इन सभी अनर्थों में सबसे पहला जो अनर्थ है और कैसा है, मथनम शौचस्य। वो अनर्थ कैसा है, शौचस्य मथनम। शौच यानी होता है निर्लोभता, पवित्रता, मन का जो संतोष परिणाम है, उस मन के संतोष परिणाम को ही निर्लोभता कहते हैं। अपन सभी ने उत्तम शौच धर्म के बारे में पढ़ा होगा। उत्तम शौच धर्म में लोभ कसाय के त्याग की बात की जाती है, संतोष धारण करने की बात की जाती है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहां बता रहे हैं कि ऐसा वो पहला अनर्थ दंड है जो कि शौचस्य मथनम, जो हमारे मन में संतुष्टि का भाव आता है, उस संतुष्टि के भाव को मथनम नष्ट करने वाला है। मतलब हमारी असंतुष्टि को बढ़ाने वाला है, हमारे लालच को बढ़ाने वाला है, हमारी तृष्णा को बढ़ाने वाला है। और कैसा है, सद्म मायाया, मायाया सद्म। सद्म का मतलब होता है घर, माया का घर है। अर्थात यदि ये वाला जो प्रथम अनर्थ दंड है, यदि ये दुष्क्रिया हमारे साथ होने लग गई है, तो निश्चित रूप से हमारा संतोष नष्ट हो जाएगा, हमारी तृष्णा, लोभ, लालच अपने आप बढ़ेगा। और जब लोभ लालच बढ़ेगा तो माया सद्म, हम मायाचारी करने को भी तत्पर हो जाएंगे, हम छल कपट करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे, लूट मार मचा देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आशा तृष्णा बढ़ गई है। अब हमें हमारे पास जितनी संपत्ति है या जो कुछ भी भौतिक संसाधन है उनमें संतोष नहीं होगा। अब हमको लोभ लालच बढ़ेगा। जब लोभ लालच बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हम झूठ बोलना शुरू कर देंगे, हम चोरी करना शुरू कर देंगे, हम दूसरों से धोखाधड़ी शुरू कर देंगे, हम कई तरह के रास्ते ऐसे अपनाएंगे जो कि होना ही नहीं चाहिए। एक वृत्ति जीव को किसी भी रूप से इन रास्तों पे नहीं चलना चाहिए। इसीलिए ये कह रहे हैं कि यदि वृत्ति है तो उसके लिए जो सबसे पहला अनर्थ है, सर्व अनर्थ प्रथमम, सभी अनर्थों में जो पहला अनर्थ है, ऐसा पहला अनर्थ वो कौन सा है अभी बताएंगे। उसके होने पर शौचस्य मथनम, संतुष्टि नष्ट हो जाती है, आशा तृष्णा लोभ लालच बढ़ जाता है। सद्म माया, माया का तो वो घर है, अर्थात मायाचारी उत्पन्न होगी, छल कपट धोखाधड़ी करने की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, हम फिर किसी को धोखा देने से भी नहीं डरेंगे। और क्या लिखा है, चौर्य असत्यास्पदम, चौर्य अर्थात चोरी और असत्य, पदम अर्थात चोरी और झूठ का स्थान है। अर्थात यदि वह क्रिया हम कर रहे हैं तो चोरी का भाव नियम से आएगा ही आएगा। असत्य झूठ बोलना तो शुरू हो ही जाएगा, झूठ बोलने में तो वो बिल्कुल नहीं कतराएगा। कौन, द्यूतम अर्थात जो जुआ खेलता है, जो द्यूतम अर्थात जुआ खेलता है, ऐसा जो जुआ है वो जुआ सर्व अनर्थक प्रथमम, जो जुआ खेलने वाला है वो जुआ की क्रिया सर्व अनर्थक प्रथमम, सभी प्रकार के अनर्थों में, सभी प्रकार के अमंगल में सबसे पहला अमंगल है। क्यों? क्योंकि जो जुआ खेलेगा वो जुआ खेलने वाला कभी भी अपने संतुष्टि को नहीं रख सकता। क्योंकि जुआ में यदि आपने एक दाव लगाया है और आपके 100 रुपए के 200 रुपए या 200 के 500 रुपए हो गए हैं, तो अब आपको ऐसा लगेगा एक दाव और खेलें, अब 500 के 1000 हो जाएंगे। जैसे ही 500 के 1000 होंगे तो आपको लगेगा एक बार और खेलते हैं, बस 1000 के 2000 हो जाए, फिर नहीं खेलेंगे, फिर 1000 के 2000 हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा जब 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000 और 1000 से 2000 हो गए हैं, तो क्यों ना हम 1 लाख रुपए का लगाएं, और 1 लाख का लगाएंगे तो 2 लाख हो जाएंगे, और 2 लाख के फिर 4 लाख होंगे, 8 लाख होंगे। बस ये जो हमारी बुद्धि होती है वो हमारा लोभ लालच तृष्णा कम नहीं होती है, बढ़ती ही चली जाती है। ये तो जीतने वाली स्थिति हुई। और यदि हम हार रहे हैं तो क्या होगा, यदि हम हार रहे हैं, हमारे पास 1 लाख रुपए था, आपने दांव पर लगाया और वो यदि आप हार गए, तो अब आपको ऐसा लगेगा ये 1 लाख रुपए हम ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे, हमें ये 1 लाख रुपए कवर करने हैं। अब वो खेलना बंद नहीं करेगा, वो ये सोचेगा जब दूसरा जीत रहा है तो कभी ना कभी मैं भी जीतूंगा। आज हार गया हूं तो क्या हुआ, कल जीतूंगा, कल हारूंगा तो क्या हुआ, परसों जीतूंगा। अब वो घर से कहीं ना कहीं से दूसरा 1 लाख रुपए की और व्यवस्था करके आएगा। और अभी जो 1 लाख हारा है, अब वो ये सोचता है कि अब हम 2 लाख रुपए का दाव लगाएंगे। क्योंकि 2 लाख से 4 लाख होंगे तो 1 लाख हमें पुराना कवर करना है और यहां से हमें कुछ नई कमाई भी करना है। इस प्रकार की एक मानसिकता बन जाती है और धीरे 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 घर की संपत्ति उसकी खत्म होने लगती है। जब घर की संपत्ति खत्म हो जाएगी तब क्या होगा,
तब फिर वो झूठ बोलना शुरू करेगा, फिर धोखाधड़ी शुरू करेगा, फिर दूसरों की चोरी करना शुरू करेगा। फिर घर वाले यदि पूछेंगे कि क्यों भाई यहां इतना पैसा रखा था, कहां गया, तो वो झूठ बोलेगा बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये जो जुआ खेलना है, जुआ खेलने वाले का कोई अंत नहीं होता, केवल एक होता है बर्बादी। केवल बर्बादी ही होती है। जब उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है तब जाकर के उसको चैन पड़ती है कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। वो भी तब कब चैन पड़ेगी, जब उसके घर का सब कुछ नष्ट हो जाएगा, उसके रिश्तेदार, उसके जितने जान पहचान के होंगे, सबसे वो पैसा उधार ले लेगा और उधार लेकर के इस जुए में लगा देगा। जब सारे लोग इसको पैसा देना बंद कर देंगे, जब घर में कोई ऐसा सामान नहीं बचेगा जिसको वो बेच करके वो पैसा ले सके, तब जाकर के वो चैन पकड़ता है कि अब हमारा सब कुछ लुट पिट गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। तब जाकर के उसको होश आता है, तब उसकी आंखें खुलती हैं कि जुआ कितनी बुरी चीज है। हम सभी ने महाभारत में इसका दृश्य बड़ी अच्छी तरह से देखा है कि 5 पांडवों के साथ क्या क्या हुआ था। तो हमें उनके उदाहरण को देख करके समझना है कि जुआ एक ऐसा सबसे बड़ा अनर्थ है जो कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सभी प्रकार के पापों को कराने में समर्थ है। हिंसा हो ही रही है क्योंकि अंतरंग के पूरे परिणाम हमारे बिगड़ जाते हैं, कलुषित हो जाते हैं। हो सकता है जहां जुआ खिलाया जाता है, जब हारने वाला व्यक्ति होता है तो वो लड़ाई झगड़े पर भी उतारू हो जाता है, किसी का मर्डर करने पर भी उतारू हो जाता है, उसको कुछ भी होश नहीं रहता। तो हिंसा भी होती है, झूठ बोलता ही है, दूसरों की चोरी करने से भी नहीं घबराता है। और कुशील का प्रसंग हमने जुआ के स्थान पर देखा ही है कि द्रौपदी के साथ किस प्रकार का कुशील का वातावरण हुआ था। जो व्यक्ति जीतता है, जिसके पास इस प्रकार का धनोपार्जन हो जाता है कि जुए से कोई इस प्रकार की अनचाही कीमत, अनचाही बहुमूल्य चीज हमको मिल जाती है, बहुत सारा पैसा मिल जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमने 1 लाख रुपए दांव पे लगाया और हम जीत गए और अब हमारे पास 2 लाख रुपए हो गया। तो ये जो 1 लाख रुपए आपने बिना मेहनत का कमाया है, किस्मत से कमा लिया है, उस 1 लाख रुपए की बर्बादी केवल पंच पाप के भोगों में ही होती है और कुछ नहीं करता है। वो या तो शराब पीना शुरू कर देगा, या अश्लील हरकतें करना शुरू कर देगा, परस्त्री सेवन करना शुरू कर देगा, वेश्यागमन करना शुरू कर देगा। तो कुशील पाप की प्रवृत्ति यहां से होने लगती है। और परिग्रह तो जुड़ता ही जुड़ता है। कहीं ना कहीं से जो जीतेगा तो वो कहीं ना कहीं से उन पैसों का उपयोग अपने भौतिक भोगों को भोगने में लगाएगा। और जो हार रहा है वो हारने का तो सब कुछ खत्म ही हो जाता है, वो 5 पापों में प्रवृत्त होता ही होता है। तो जो जीत रहा है वो भी 5 पापों में प्रवृत्त होता है, जो हार रहा है वो भी 5 पापों में प्रवृत्त होता है। इसलिए जुआ को इन्होंने क्या लिखा है कि ये सर्व अनर्थ प्रथमम, सभी प्रकार के अनर्थों में पहला अनर्थ है। इसलिए इसको क्या करें, दूरात परिहरणीयम, दूर से ही छोड़ देना चाहिए। दूरात लिखा है, दूर से ही परिहरणीयम, त्याग कर देना चाहिए। यदि आपके मित्र मंडली में या हमारे कोई चिर परिचित लोग ऐसे हैं जो किसी प्रकार से जुआ खेल रहे हैं, आपका बिल्कुल पक्का दोस्त है, आपका पक्का साथी है, आपका कोई पक्का मित्र है, कोई सगा संबंधी है, तो हम उसके पास भी खड़े ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम ये कहें कि वो खेल रहा है, हम थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो केवल देख रहे थे। अरे देखते देखते ही आपके विचार बदल जाएंगे। देखते ही देखते, हम करेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, लेकिन हम कब खेलना शुरू कर देंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दूरात, ऐसी संगति में ही नहीं जाना चाहिए जहां पर इस प्रकार के खेल खेले जा रहे हों। आजकल तो कई सारे खेल भी खेले जाने लगे हैं जो जुआ ना होकर के, पहले जुआ केवल ताश का होता था, ताश पत्ती से खेलते थे। अब तो कई सारे गेम्स ऐसे हो गए हैं जिनमें हार जीत होती है और हार जीत में पैसे का खेल चलने लगता है। पैसों को रख करके उसमें हार जीत का सट्टा होने लगता है और ये सट्टा बहुत आगे बढ़ चुका है। क्रिकेट मैच कहीं खेला जा रहा है, क्रिकेट मैच के दर्शक कहीं और बैठे हैं, लेकिन वो दर्शकों के बीच में भी एक जुआ खेला जाना शुरू हो जाता है। इतने रन बनेंगे तो इतना पैसा, इतनी जल्दी आउट हो जाएगा तो इतना पैसा। इस प्रकार का ये भी जुआ खेला जाने लगा है। आज ऑनलाइन गेम्स खेले जाने लगे हैं, जिन ऑनलाइन गेम्स में भी पैसों का लेन देन होने लगा है। हमें अपनों को और अपने बच्चों आदि को, सभी को इन ऑनलाइन गेम्स से बचाना चाहिए। शेयर मार्केट भी एक प्रकार का जुआ ही है, क्योंकि शेयर मार्केट में जो भी शेयर खरीदता है उसकी भी यही स्थिति होती है जो जुआ के साथ होती है। पहले शेयर किया जाता था, शेयर का मतलब है पार्टनरशिप।
पहले पार्टनरशिप होती थी, इन्वेस्टमेंट होता था कि हम कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये 3 साल बाद 5 साल बाद हम निकालेंगे। लेकिन अब आजकल 3 साल और 5 साल तक रुकने का किसी के पास समय ही नहीं है। आज पैसा हमने इन्वेस्ट किया और कल ही हम देखने लग जाते हैं कि इसमें कितनी वृद्धि हुई, और चूंकि उसमें से कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी बेचा जा सकता है, तो व्यक्ति तुरंत फायदा देखता है, फायदा देख करके निकलने की सोचता है। और जैसे ही व्यक्ति को फायदा होता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये 100 रुपए का हमने जो शेयर खरीदा था अभी तो 120 हुआ है, ये अभी और 130 तक जाएगा। जब 130 हो जाता है तो लगता है ये 150 तक जाएगा, जब 150 हो जाता है तो लगता है 200 तक जाएगा। वो बेचता नहीं है, तो उसकी प्रॉफिट बुकिंग वो नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से लॉस में होता है, जब 100 रुपए का शेयर 90 रुपए पर आता है तो लगता है 10 रुपए का नुकसान हो गया, ऐसे नुकसान में कैसे बेच दें। फिर वो 90 का 80 हो जाता है तो लगता है अब तो और 20 रुपए का नुकसान हो गया, अब कैसे बेच दें। फिर वो 80 का 70 हो जाता है तो नुकसान बढ़ता जाता है, तो ना तो नुकसान में वो बेच पाता है और ना फायदे में बेच पाता है। कुल मिलाकर की होती स्थिति यह है कि वह व्यक्ति उस शेयर मार्केट में पैसा लगाता जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। जो स्थिति जुआ वाले की होती है वही स्थिति शेयर मार्केट की भी होती है। इसलिए और इस शेयर मार्केट में भी वायदा बाजार तो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वायदा बाजार में तो आपके पास पूंजी नहीं है, सामने वाला उधार दे रहा है कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप 10 लाख रुपए का माल खरीदो। वो क्रेडिट पर दे रहा है हमको, और जब हम क्रेडिट पर कोई माल खरीदेंगे और हमारे पास उतना पैसा है ही नहीं, और यदि वो माल हमने खरीद लिया और मान लो उसके रेट घट गए, नहीं बढ़ पाए, तो फिर हम वो पैसा कहां से चुकाएंगे। और ऐसे लोग जब बहुत ज्यादा घाटे में, नुकसान में पहुंच जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बिक जाती है, कई प्रकार से हिंसात्मक कार्य भी हो जाते हैं। तो हमें कुल मिलाकर के इस प्रकार के जुए के समान जितने भी खेल हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं जिनमें पैसे का लेन देन हो सकता है या जिसमें भी हार जीत होती है, जिसमें भी संक्लेश परिणाम होते हैं, हारने पर भी संक्लेश हो रहा है और जीतने पर भी हम अपने आप में नहीं रह पा रहे हैं, तो दोनों भी क्रियाओं को छोड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए लिखा दूरात परिहरणीयम, ऐसे द्यूतम, ऐसे जुए को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। हमें उसके समीप भी नहीं जाना है, जहां पर लोग बैठे हुए हैं और खेल रहे हैं हम उस स्थान पर भी नहीं जाएंगे। हम ये भी नहीं देखेंगे कि ये गेम खेला कैसे जाता है, हमें जानने की भी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने लिखा है, जिसका वर्णन आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने भी नहीं किया रत्नकर्णक श्रावकाचार में, जिसका वर्णन आचार्य उमा स्वामी जी ने भी नहीं किया तत्वार सूत्र जी में, जिसका वर्णन अन्य आचार्यों ने इतने स्पष्ट तरीके से नहीं किया जितना अच्छा वर्णन आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी ने इस अनर्थ दंड के प्रसंग में कहा है। और क्या लिख दिया, सर्व अनर्थ प्रथमम, सभी प्रकार के अनर्थों में प्रथम अनर्थ है ये। यदि ये हो गया तो वास्तविकता में हमारे जीवन का अनर्थ ही होता है, हमारा जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ में चला जाता है। संपूर्ण अमंगलों को करने वाला एकमात्र अमंगल है, कौन है, द्यूतम। क्यों? क्योंकि वो शौचस्य, संतुष्टि को नष्ट कर देता है, वो माया का घर है, अर्थात मायाचारी, धोखाधड़ी हमारे मन में आने लगती है, और चौर्य असत्यास्पदम, चोरी और झूठ का तो स्थान है, अर्थात जुआ खेलने वाला चोरी भी करता है और झूठ भी बोलता है। तो कुल मिलाकर के जुआ खेलने वाला 5 पापों को करता है। ऐसे जुआ आदि जितने भी हार जीत के खेल हैं, इनको हमें दूरात परिहरणीनम, दूर से ही छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 2 श्लोकों को समझा। पहले श्लोक में हमने दुष्श्रुति नाम के अनर्थ दंड पर चर्चा की और इस प्रकार से हमने 5 प्रकार के अनर्थ दंड को समझा। और फिर दूसरे श्लोक में हमने जुआ जैसे सबसे प्रमुख अनर्थ दंड पर चर्चा की है, जिसका त्याग हम सभी को भी करना चाहिए और वृत्ति जीव को तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में 2 श्लोक पढ़े। आगे की कक्षा में हम आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।